तो दोस्तों हम लगातार देख पा रहे हैं कि चीन के खिलाफ जो लड़ाई है वो जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान अमेरिका काफी सुस्त तरीके से लड़ रहा है। आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि पापुआ न्यू गिनी जो कि हमारे हाथों में ऑलरेडी आ चुका था, वो जो बाइडेन की एक गलती की वजह से हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी तरह से चाइना के ट्रैप में लगभग फंस चुका है। इसके पीछे अमेरिका की ही खराब नीतियां हैं। अगर जो बाइडेन उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पापुआ न्यू गिनी की यात्रा पर गए होते तो शायद पापुआ न्यू गिनी को चाइना के इस ट्रैप में फंसने से बचाया जा सकता था। लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी और वो ये थी कि नेटो का एक्सपांशन इंडो पैसिफिक में लगातार अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए सबसे पहला कदम देखने के लिए मिला नेटो का एक संपर्क ऑफिस जो कि पहली बार जापान के अंदर ओपन होना था। कुछ ही समय पहले मैंने आपको ये भी वीडियो में बताया था कि एशिया का पहला ऑफिस जापान के अंदर स्थापित होने जा रहा है, जहां से नेटो को डायरेक्ट रिपोर्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा ये भी देखा गया था कि एशिया के कुछ और देश जिसमें भारत भी शामिल है, इनको नेटो प्लस ज्वाइन करवाने के लिए अमेरिका सहित नेटो के कुछ देश लगातार कोशिशें कर रहे थे। भारत के लिए डोर ओपन है, इस तरह की बात कही गई थी। अमेरिका की एक समिति द्वारा ये सुझाव दिए गए थे, सिफारिश की गई थी स्पेशली कि अब भारत को नेटो प्लस ज्वाइन करवाइए। भविष्य में ऐसा भी लग रहा था कि भारत जल्द ही नेटो का ऑफिशियल मेंबर भी बन जाएगा और परिस्थितियां भी कुछ इसी ओर इशारा कर रही थी कि अगर चाइना को काउंटर करना है तो हर हाल में भारत की जरूरत नेटो को होगी और भारत को भी कहीं ना कहीं नेटो की जरूरत पड़ सकती है। तो कहने का मतलब उत्तरी अटलांटिक के बाद नेटो का जो विस्तार था वो एशिया में सफलतापूर्वक हो रहा था। इसी जुलाई की अगर बात की जाए तो लिथुआना में नेटो का एक समिट भी होने जा रहा है, जहां पर जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा पहुंचने वाले हैं। अब इन सबको लेकर चाइना की जो बेचैनियां थी ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि चाइना ने इसको लेकर स्पेशली धमकी तक जारी की थी। जापान को तो सीधे सीधे धमकाते हुए कहा था कि नेटो प्लस से आप दूर ही रहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप लगातार करते रहेंगे तो क्षेत्र में अशांति बढ़ेगी। और चाइना की तरफ से जापान को इस बात के लिए भी सीधी सीधी धमकी दी गई थी कि लिथुआना में जो नेटो का समिट होने जा रहा है वहां पर प्रधानमंत्री किशिदा नहीं पहुंचे। इसके अलावा भारत की बात की जाए तो चाइना के द्वारा डायरेक्ट धमकी तो नहीं दी गई, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये जरूर बताया गया कि देखिए नेटो से आप दूर रहिए, नेटो को ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह के कदम मत उठाइएगा। तो ये सारी परिस्थितियां चली रही थी कि इस बीच एक नई खबर निकल कर आ जाती है फ्रांस की तरफ से। और फ्रांस की तरफ से जो कदम अब उठाए जा रहे हैं उनको जानने के बाद आप खुद कह देंगे कि फ्रांस अब चाइना का बहुत ज्यादा वफादार बन गया है। जी हाँ, और इससे सीधे सीधे नुकसान है एशिया के उन देशों को जो कि चाइना से परेशान है, जिसमें जापान ले लीजिए, भारत ले लीजिए, इवन ताइवान भी। चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि 3 दिनों की एक यात्रा पर इमैनुअल मैक्रो चाइना पहुंचे थे और इस दौरान जो चाइना के फेवर में उन्होंने बातें कही और एक प्रो चाइना छवि उन्होंने जो प्रेजेंट की उसको पूरी दुनिया ने देखी। चाइना के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए इमैनुअल मैक्रो प्रतिबद्ध दिखाई देते हैं और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि चाइना पहुंचकर उन्होंने अपने ही सहयोगियों को और अपनी ही पुरानी विचारधाराओं को विरोध किया। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखिए यूरोप को अब अमेरिका का पीछा छोड़ देना चाहिए, यहाँ तक कि अब ट्रेड को भी अमेरिकन डॉलर्स में नहीं करना चाहिए। चलिए यहाँ तक भी ठीक था, हर देश अपने देश की प्रगति चाहेगा। उन्होंने जो भी कहा शायद यही सोचकर कहा होगा, लेकिन जो सबसे बुरी बात उन्होंने कही थी वो ये थी कि ताइवान मुद्दे को लेकर हमें अब अमेरिका का पीछा छोड़ देना चाहिए। यानी अगर इन फ्यूचर चाइना ताइवान के ऊपर चढ़ाई करता है और अमेरिका जैसा कि बताया जा रहा है कि बचाने के लिए जरूर आएगा और चाइना के खिलाफ एक युद्ध छेड़ सकता है, इस युद्ध में हम या फिर कोई भी यूरोपियन देश शामिल ना हो और अमेरिका का सहयोग ना करे, ना ही चाइना का करे और इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। ये ताइवान के लिए बहुत बुरी स्थिति थी और अमेरिका के लिए भी, क्योंकि नेटो में गिने चुने ही कुछ पावरफुल देश हैं जैसे अमेरिका, यूके, जर्मनी और फ्रांस। इनमें से अगर फ्रांस भी इस तरह की बातें करेगा और अमेरिका की लाइन से अलग जाकर बात करेगा तो हर हाल में अमेरिका को झटका लगना ही है। और ये बात ताइवान के लिए कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि इसके बाद अमेरिका सहित कई सारे पश्चिमी देशों ने फ्रांस का और इमैनुअल मैक्रो का इस बात के लिए काफी विरोध भी किया, लेकिन उसका कोई भी फर्क होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अभी ये जो नेटो का एक्सपांशन एशिया में होते हुए दिखाई दे रहा है और जापान के अंदर नेटो का पहला ऑफिस जो खोलने की बात कही जा रही है, इसके विरोध में उतर चुके हैं इमैनुअल मैक्रो। और बताया यहाँ तक जा रहा है कि इस प्रस्ताव को लेकर कि जापान के अंदर ऑफिस खोला जाए, वीटो भी लगा सकता है फ्रांस। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहा है कि देखिए जो नेटो का मकसद है वो उत्तरी अटलांटिक तक ही सीमित रहना चाहिए, इसका एक्सपांशन एशिया में नहीं किया जाना चाहिए। और इसके पीछे एक अगर कारण जाना जाए कि फ्रांस ने भला ये नीति क्यों चलती, तो इसके पीछे कारण बताया जा रहा है चाइना। वो नहीं चाहते कि इन फ्यूचर चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि उनका मानना है कि नेटो का एक्सपांशन अगर एशिया में होता है तो चाइना के साथ स्थितियां खराब होगी, कई सारे मतभेद होंगे और इन फ्यूचर पश्चिमी देशों को चाइना के साथ किसी भी तरह का व्यापार करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए नेटो का एक्सपांशन एशिया में ना किया जाए, ये चाहता है इस समय फ्रांस।
अब भारत नेटो ज्वाइन करे ना करे, लेकिन हम सभी ये जरूर चाहते थे कि नेटो का एक्सपांशन एशिया में जरूर हो, ताकि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को एक मजबूत सहयोगी मिले। हम नेटो में शामिल न होकर भी बाहर से भी नेटो को मदद कर सकते हैं, नेटो से मदद ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये बहुत ज्यादा जरूरी था जापान के लिए भी, क्योंकि चाइना जापान के बहुत नजदीक है और स्थितियां काफी गंभीर है। और अगर बात की जाए ताइवान की, तो ताइवान के लिए तो ये एक लाइफलाइन जैसी मानी जा रही थी। नेटो का एक्सपांशन जितना भी होता एशिया के अंदर, वो ताइवान के लिए सुटेबल होता। लेकिन अब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खटास में आ सकती है। हालांकि यहाँ पर हम लोग फ्रांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की कोशिश करें तो उनका स्टेप उतना ज्यादा गलत भी नहीं है, क्योंकि अभी की अगर परिस्थितियां देखी जाए तो रशिया यूक्रेन वॉर के पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की गलत नीतियों की वजह से ये सारी परेशानियां हो रही है और फ्रांस के साथ साथ बाकी के यूरोपियन देश जो कि नेटो का हिस्सा है, इन सबको बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इन सभी देशों की इकोनॉमी वगैरह खराब हो गई है, इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक तक की संभावनाएं घूम रही है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इन फ्यूचर ऐसी कोई भी परिस्थिति न आए, इस वजह से फ्रांस की तरफ से ये पहल की जा रही है। तो अल्टीमेटली अगर अमेरिका पहले से ही रशिया के ऊपर इस तरह की खराब नीयत न रखते हुए सीधे चाइना के खिलाफ ही सारे काम किए होते अभी तक, तो आज रशिया के साथ फ्रांस वगैरह के रिलेशनशिप इतने खराब नहीं होते और वो नेटो का एक्सपेंशन एशिया में नहीं रोकते। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।